नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में संतान की प्राप्ति एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और शास्त्र कहता है कि संतान की प्राप्ति से आपके मुक्ति का और आपके मोक्ष का संबंध भी है। आज हम बात करेंगे कि संतान की प्राप्ति होने में अगर बाधा आ रही है तो उसके कारण क्या हैं, निवारण क्या हैं, और ये जानेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों को संतान से कैसा सुख मिलता है, जीवन में संतान सुख कितना ज्यादा होता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है देवानाम च ऋषीनाम च गुरुम कांचनी सन्निभम। देवानाम च ऋषीनाम च गुरु कांचनी सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। अगर आपको संतान प्राप्ति होने में दिक्कत हो रही है या संतान पक्ष की तरफ से आपको जीवन में सुख नहीं मिल पा रहा है, या आप महिला हैं और संतान का सपोर्ट आपके जीवन में नहीं है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस मंत्र को सुबह और शाम 108 बार या तो रुद्राक्ष की माला पर जपें या हल्दी की माला पर इस मंत्र को जपें, तो संतान प्राप्ति, संतान का सुख और महिलाओं के विवाह संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। पहले बात कर लेते हैं संतान प्राप्ति के बारे में। संतान होने का ज्योतिष से क्या संबंध है? संतान की प्राप्ति में ज्योतिष में किन ग्रहों की भूमिका है? देखिए, कुंडली का 5वां, 9वां और 11वां, 5th, 9th और 11th, ये जो भाव हैं ये संतान से संबंध रखते हैं। इसके अलावा 7वां भाव भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो गर्भ का भाव है। 5, 9, 11 इन भावों की स्थिति खराब होने पर संतान होने में समस्या आ सकती है। 5म, 9म अगर गड़बड़ होंगे या एकादश भाव से कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा तो संतान होने में समस्या आएगी। इसके अलावा बृहस्पति संतान कारक माने जाते हैं। ज्योतिष में जीवन के अलग अलग हिस्सों के कारक होते हैं। बृहस्पति मुख्य रूप से संतान कारक है। पुरुष की कुंडली हो या महिला की कुंडली हो, संतान के लिए बृहस्पति देखना जरूरी है। इसकी स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है। तो 5म, 9म भाव बृहस्पति और बृहस्पति से 5म भाव, इन तमाम चीजों पर अगर आप विचार करें तब संतान के बारे में जान सकते हैं। किसी व्यक्ति को कब संतान होगी या नहीं होगी, इन तमाम मामलों में इन चीजों का विचार करेंगे। और संतान प्राप्ति के लिए
पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। संतान प्राप्ति में दोनों का संबंध होता है, इसीलिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देख करके आप संतान के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। सामान्य रूप से ये बात समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण की उपासना संतान प्राप्ति के लिए अचूक मानी जाती है। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, ऐसी स्थिति में अलग अलग तरीके से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। छोटे छोटे सरल उपायों से स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यानी आपको पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होगी, दोनों को समझना होगा। इसके बाद आप जब उपाय करेंगे तो संतान की प्राप्ति हो पाना आपके लिए आसान होगा। पहली कंडीशन पे बात करते हैं, पहली स्थिति पर बात करते हैं। अगर विवाह के बाद काफी समय बीत चुका हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ हो, बालक और बालिका के विवाह को समय बीत तो गया है, लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, तो उपाय क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। पति पत्नी रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र होगा क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। पति पत्नी दोनों एक साथ एकादशी का उपवास रखेंगे, और जब एकादशी का उपवास रखेंगे तो उस एकादशी पर केवल लिक्विड लेंगे, केवल जलाहार करेंगे। तो अगर पति पत्नी के विवाह को 5 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं, तो ये छोटा सा उपाय थोड़े समय तक करने से उनको संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। कुछ पति पत्नी ऐसे हैं, कुछ दंपति ऐसे हैं जिनको विवाह के बाद 5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है। क्या उपाय करेंगे? पति पत्नी दोनों अपनी अपनी तरफ से रोज सवेरे जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, और पति पत्नी अपने अपने हिसाब से रोज सुबह 108 बार ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और पत्नी रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। अगर ये उपाय पति पत्नी करते हैं और विवाह के बाद के 5 साल बीत चुके हैं, तो इन उपायों को करने से संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी।
बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह विलंब से होता है और पति पत्नी के बीच में कोई मेडिकल कारण आ जाता है, कोई मेडिकल समस्या आ जाती है जिसकी वजह से संतान नहीं हो पाती। तो अगर मेडिकल कारणों से संतान नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? पति और पत्नी दोनों ही एकादशी का उपवास रखेंगे और एकादशी का जब उपवास रखेंगे तो इस दिन केवल जलाहार करेंगे। जूस, दूध, चाय, नींबू पानी, केवल लिक्विड आहार ग्रहण करेंगे। रोज सवेरे पति और पत्नी अपने हिसाब से ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे और पति पत्नी रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते और तुलसी के बीज खाएंगे। सर्दियों में अगर संभव होगा तो तिल के दाने का सेवन भी करेंगे, सेसमी सीड्स का प्रयोग भी करेंगे, सब्जी में डाल के, भोजन में डाल के तिल के दानों का प्रयोग करना भी अच्छा रहेगा। वृहद पराशर होरा शास्त्र में अलग से शाप का उल्लेख किया गया है। जिन शापों की वजह से संतान हो पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर कुंडली के किसी शाप के कारण, किसी दोष के कारण संतान नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करें कि वो शाप समाप्त हो और संतान आसानी से हो सके? देखिए, जिस भी शाप के कारण संतान नहीं हो पा रही है उसका निवारण करवाइए। सर्प शाप, पितृशाप, देव शाप, ऐसा कोई भी शाप हो उसका विधिवत निवारण करवाइएगा। पति पत्नी नियमित रूप से साथ में बैठ करके हरिवंश पुराण का पाठ करेंगे। रोज एक समय निकालें और साथ में बैठ करके हरिवंश पुराण सुने या कहें। अपने पलंग के सिरहाने बाल कृष्ण का चित्र लगाना भी उत्तम होगा और पति पत्नी एक साथ प्रदोष का व्रत रखें। अगर पति पत्नी एक साथ प्रदोष का व्रत रख करके भगवान शिव की पूजा भी करेंगे तो कुंडली का जो शाप है, कुंडली का जो दोष है, वो दोष निश्चित रूप से समाप्त होगा। ये तो रहा संतान सुख प्राप्त करने का तरीका और संतान सुख प्राप्त करने के मामले में ज्योतिष क्या कहता है ये जानने का तरीका। अब संतान तो है आपके पास, लेकिन क्या आपकी संतान आपको जीवन में सुख देगी? संतान से आपको सुख मिल पाएगा? इस बारे में ज्योतिष क्या कहता है? संतान से सुख पाने का ज्योतिष में क्या मामला है? देखिए, बृहस्पति संतान का सुख भी देता है और संतान से सुख भी देता है। संतान की प्राप्ति भी बृहस्पति की वजह से होती है और संतान की तरफ से आपको जीवन में सुख मिले, ये सुख भी
आपको बृहस्पति देता है। कुंडली का चतुर्थ भाव, फोर्थ हाउस, कुल मिला जुला के आपके जीवन में सुख दिखाता है। वाहन का सुख, भवन का सुख, पत्नी बच्चे का सुख, परिवार का सुख, जो हैप्पीनेस है, जो हार्मनी है, ये कुंडली का चतुर्थ भाव कुल मिलाकर दिखा देता है। बृहस्पति और चतुर्थ भाव ये आपको संतान से सुख दे सकते हैं। इसके अलावा किसी कुंडली का पंचम भाव अगर मजबूत हो, फिफ्थ हाउस अगर मजबूत हो, तो ये भी संतान का सुख व्यक्ति को प्रदान करता है। मोटे तौर पे एक बात समझ लीजिए कि अगर आपका बृहस्पति बेहतर है, नकारात्मक स्थिति में नहीं है, तो संतान की प्राप्ति भी होगी, यानी संतान का सुख भी मिलेगा, और संतान हो जाने के बाद संतान से सुख भी आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो सारा दारोमदार ज्यादातर ज्योतिष में बृहस्पति के पास रहता है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग राशि के जो लोग हैं उन्हें संतान से कैसा सुख मिलता है, क्या उनकी संतान उनको जीवन में सपोर्ट करती है, उनकी देखभाल करती है, और संतान की तरफ से सुख मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में संतान का जो सुख है वो मिश्रित होता है। एक से ज्यादा संतान आम तौर पर इनको होती हैं और संतान से सुख मिश्रित होता है। एक संतान से जीवन में इनको सहयोग मिलता है और एक संतान से जीवन में उनको मुश्किलें मिलती हैं। लेकिन कुल मिला जुला के अगर देखें, ओवरऑल अगर देखें, तो आम तौर पर संतान को लेकर के ज्यादा समस्याएं नहीं होती। एक से सुख मिल पाना मुश्किल होता है और एक से जीवन में बहुत सुख मिलता है, लेकिन फिर भी संतान सुख का हिस्सा मेष राशि वालों के जीवन में कुल मिलाकर ठीक रहता है। क्या उपाय करें कि जीवन में संतान का सुख मिल सके? रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जाप करिए। सूर्य देव का मंत्र है, सूर्य देव की उपासना करिए। संतान से सुख आपको आसानी से मिल जाएगा। वृषभ राशि की बात करें, संतान से जो सुख है इनको बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। संतान की तरफ से सपोर्ट मिलना, संतान की तरफ से सुख मिलना, ये इनके लिए बहुत कठिन, बहुत मुश्किल होता है। संतान इनको मुश्किल से प्राप्त भी होती है, आसानी से संतान नहीं होती, और संतान हो जाने पर जीवन में ज्यादातर समस्याएं देती है। जीवन में संतान की तरफ से दिक्कतें पैदा होती हैं। संतान का स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों ही समस्या देता है।
यानी संतान के स्वास्थ्य को लेकर और संतान के स्वभाव को लेकर जीवन में कष्ट बना रहता है। संतान का सुख बड़ी मुश्किल से मिलता है, चिंताएं ज्यादा होती हैं। संतान से अगर आपको समस्या हो रही है, संतान का सुख अगर नहीं मिल पा रहा है, तो नियमित रूप से ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का अगर नियमित रूप से जप करें तो संतान पक्ष की तरफ से आपको जीवन में सुख मिलेगा। वैसे ओवरऑल वृषभ राशि वाले अपने संतान को लेकर देखा गया है कि थोड़ा बहुत परेशान जरूर होते हैं। मिथुन राशि, इनका संतान पक्ष अच्छा होता है। सामान्य तौर से इनको संतान से सुख भी मिलता है और संतान से सहयोग भी मिलता है। संतान से सुख मिलना और सहयोग मिलना दोनों इनके लिए निश्चित होता है। संतान आम तौर पर मिथुन वालों को कम ही होती है। एक या दो संतान से ज्यादा मिथुन वालों के साथ संतान नहीं होती, लेकिन संतान योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी होती है। संतान इनकी अच्छा तरक्की करती है जीवन में और जिम्मेदारी भी निभाती है। हालांकि कभी कभी मिथुन वालों के जो संतान हैं वो माता पिता से दूर रहते हैं, लेकिन संतान के मामले में मिथुन राशि को ठीक मानेंगे क्योंकि इनकी संतान उन्नति भी करती है और संतान से इनको जीवन में आसानी से सपोर्ट मिल पाता है। अगर आपकी राशि मिथुन है और आप संतान का सपोर्ट जीवन में चाहते हैं तो नमः शिवाय का जप करिएगा। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो संतान का सुख आपको जीवन में जरूर मिलेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को संतान से सुख मिल पाना मुश्किल होता है। संतान की तरफ से सपोर्ट मिले, भावनात्मक अटैचमेंट मिले, संतान का जुड़ाव हो, ये थोड़ा कठिन होता है। अगर कर्क राशि वालों की पुत्री संतान है तो वो अक्सर जीवन में समस्या देती है और बात नहीं मानती है। और अक्सर कर्क राशि वालों के जो संतान होते हैं वो बुढ़ापे में उनसे दूर रहने लगते हैं। कर्क राशि वालों का अपनी संतान के साथ तालमेल बहुत अच्छा नहीं होता और संतान को लेकर के जीवन में दिक्कतें जरूर बनी रहती हैं। कर्क वालों की संतान पक्ष की चिंता रहती है और दोनों के विचार में काफी अंतर भी होता है। अगर आपकी राशि कर्क है और आप संतान से सुख चाहते हैं कि जीवन में संतान का सुख मिले, तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। अगर महिला हैं तो केवल लाल फूल हनुमान जी को चढ़ा सकती हैं। सिंह राशि, सिंह राशि की अगर बात करें तो इनकी संतान योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी होती है।
सिंह राशि वालों के संतान पक्ष का स्वामी स्वयं बृहस्पति है, इसीलिए इनकी संतान योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी होती है। और आम तौर पर सिंह वालों को संतान का सहयोग भी जीवन में मिलता है, संतान का सपोर्ट जीवन में बना रहता है, लेकिन संतान साथ में नहीं रह पाती, संतान आम तौर पर साथ में नहीं होती है। दूर तो रहती है संतान, लेकिन सपोर्ट बहुत होता है, सहयोग बहुत होता है। सिंह राशि के जो पिता पुत्र हैं, यानी अगर पिता की राशि सिंह है तो उनके अपने पुत्र के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि संतान का सपोर्ट नहीं मिलता, संतान का सपोर्ट बहुत मिलता है। संतान इनकी देखभाल, इनकी सेवा सहायता अच्छी तरह से करती है। अगर आपकी राशि सिंह है और संतान से सुख मिलने में दिक्कत आ रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोज करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम बृहस्पतिवार को अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों की जो संतान होती है वो बहुत योग्य और बहुत संपन्न आम तौर पर नहीं होती है, और कन्या वालों को संतान की तरफ से आम तौर पर सुख और सहयोग मिल पाना मुश्किल होता है, नहीं मिल पाता है। कन्या राशि के जो माता पिता हैं या जो परिजन हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ संतान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते। कन्या राशि वालों की जो संतान है उसके और माता पिता के बीच में हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। कन्या राशि के माता पिता अपने संतान को समझा करके सही रास्ते पे ले चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और माता पिता के साथ अक्सर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपकी राशि कन्या है और आप जीवन में संतान का सुख चाहते हैं तो शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वृक्ष की 3 बार या 9 बार परिक्रमा करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, संतान के सुख प्राप्ति के उपाय करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकेगी। तुला राशि, तुला राशि वालों की जो संतान है वो आम तौर पर सामान्य होती है और ऐसा देखा गया है कि तुला राशि वालों की जो संतान है वो अपने माता और पिता के ऊपर निर्भर रहने का प्रयास करती है, माता पिता के ऊपर डिपेंड रहने की कोशिश करती है। इसीलिए संतान के सहयोग के बजाय माता पिता को ही अपने संतान का सहयोग करना पड़ता है। अगर माता पिता की राशि तुला है और थोड़ा सा संतान तरक्की कर जाए तो तुला वालों के संतान अच्छे होते हैं। अगर तरक्की करेंगे तो सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो तरक्की करते नहीं,
जीवन में गंभीर होते नहीं, इसीलिए माता पिता को ही लंबे समय तक उनका सपोर्ट और उनका सहयोग करना पड़ता है। समस्या होने पर शनि मंत्र का जप करने से लाभ होगा। अगर आपकी राशि तुला है और संतान का सुख जीवन में नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए आप नियमित रूप से शनि का मंत्र जप करें तो संतान सुख मिल पाना आपके लिए आसान होगा। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों को संतान पक्ष से जो सुख मिलता है वो मिश्रित होता है। वृश्चिक राशि वालों को अपनी पुत्रियों से बहुत सहयोग मिलता है और आम तौर पर पुत्रों से उतना सहयोग नहीं मिल पाता। हालांकि वृश्चिक वालों की जो संतान होती है वो खुद में स्वयं में काफी उन्नति करती है। यानी वृश्चिक राशि वालों की संतान तरक्की तो करती है, लेकिन ज्यादातर इनको सपोर्ट अपनी बेटियों से मिलता है। पुत्र से सपोर्ट मिल पाना या पुत्र से सहयोग मिल पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप जीवन में संतान का सुख चाहते हैं तो जितना संभव हो श्रीमद् भागवत का पाठ करिएगा। 2-4 श्लोक 2-4 पन्ने रोज पढ़ते रहिएगा। ऐसा करने से आपका संतान पक्ष बेहतर होगा और संतान का सपोर्ट आपको जीवन में प्राप्त होगा। धनु राशि। धनु राशि वालों की संतान बड़ी तेजस्वी और बड़ी प्रभावशाली होती है। इनकी संतान बड़ी बुद्धिमान, ज्ञानवान, बेहतरीन करियर में इस तरह की होती है, लेकिन अपने माता पिता की बिल्कुल परवाह नहीं करती। धनु वालों के संतान उन्नतिवान तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने माता पिता की परवाह नहीं करते और आम तौर पर धनु वालों को संतान का सहयोग जीवन में नहीं के बराबर मिलता है। संतान का सहयोग जीवन में ज्यादा नहीं मिल पाता। धनु वालों की संतान बहुत तरक्की कर ले, बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन माता पिता का सपोर्ट ही ना करे, माता पिता की देखभाल ही नहीं करे तो फायदा क्या है। इसीलिए अगर आपकी राशि धनु है और आप संतान का सुख चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। सुबह शाम एक बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। मकर राशि। मकर वालों की संतान बुद्धिमान और योग्य होती है। आम तौर पर अच्छी संतान की जो संभावनाएं हैं वो मकर वालों के जीवन में होती हैं। संतान से सहयोग और सम्मान ये दोनों मिलता है, लेकिन एक संतान से कभी कभी काफी मतभेद हो जाता है। अगर आपकी राशि मकर है और एक से ज्यादा संतान आपके हैं तो एक संतान से थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन संतान योग्य बहुत होती है। मतभेद होने के बावजूद संतान का सपोर्ट और सहयोग जीवन में प्राप्त होता है। समस्या अगर हो रही है
संतान से सुख पाने में, तो भगवान शिव की नियमित उपासना करें। ऐसा करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की संतान जीवन में काफी उन्नति करती है और काफी प्रभावशाली होती है। लेकिन कुंभ राशि वालों की जो संतान होती है, उनके विचार अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलते। माता पिता से काफी ज्यादा वैचारिक मतभेद जीवन में बना रहता है। आम तौर पर कुंभ राशि वालों की संतान बहुत तरक्की कर ले, बहुत उन्नति कर ले, लेकिन संतान सुख इनको नहीं मिल पाता। कुंभ वाले संतान की तरक्की तो देख पाते हैं, लेकिन संतान का सपोर्ट नहीं मिल पाता। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि कुंभ है और आप संतान का सुख चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण की नियमित उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप भगवान कृष्ण की नियमित उपासना करेंगे, तो इससे संतान का सुख मिल पाना आपके लिए आसान होगा। मीन राशि। मीन राशि वालों को संतान पक्ष से सामान्य सुख मिलता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। आम तौर पर इनका तालमेल अपनी संतान के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन इनको अपने संतान का सहयोग जीवन में जरूर मिल जाता है। विचार मिलें या न मिलें, लेकिन संतान का सपोर्ट, संतान की देखभाल और सेवा सहायता इनको मिल जाती है। आम तौर पर इनकी संतान अपने जीवन को लेकर, अपने करियर को लेकर माता पिता से दूर रहती है। अगर आपकी राशि मीन है और आप संतान का सुख चाहते हैं, तो सोमवार का नियमित रूप से उपवास रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप सोमवार का नियमित उपवास रख करके शिव जी की पूजा करें, तो संतान का सुख प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।